बहुत सारे लोग जो ऐसे गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, जिनमें कॉनमैन्स होते हैं, कई फ्रॉडस्टर्स होते हैं, कई धोखाधड़ी करने वाले लोग और मुख्तलिफ़ पेशों को अपनाकर वो जो लूटने का एक सिलसिला था, वो जम्मू कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, जम्मू कश्मीर से बाहर भी है। यहाँ लोग तंग आते हैं, लेकिन जिस शख्स की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ साथ में, ये वो शख्स है, जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है साउथ इंडियन स्टेट के अंदर और उड़ीसा में दरअसल गिरफ्तारी तो पहले हो चुकी थी, लेकिन अब 5 साल की कैद बामुशक्कत इसको सुनाई गई है। सज़ा हो चुकी है। और इस शख्स ने लोगों का इलाज करने की खातिर डॉक्टर का चोला पहन लिया और बिलाखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अ, इस वक्त सिर्फ डॉक्टर नहीं, ये जो शख्स पकड़ा गया, जिसका ताल्लुक वादी कश्मीर से है, ये पीएमओ ऑफिशियल के तौर पर यानी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में काम कर रहा था, ये भी लोगों को बता रहा था। फिर कहा कि वो एक वक्त के लिए आर्मी डॉक्टर है, फ़ौज के अंदर बतौर डॉक्टर काम करता है। फिर कई बार उसने सरकार का अफ़सर खुद को बताया और इस तरीके से इसकी ज़िंदगी के 37 साल गुज़र गए। अब ये कुछ और भेस बदलने की कोशिश कर ही रहा था कि इस दौरान पकड़ा गया। 37 साल का वादी कश्मीर के शुमाली कश्मीर के हंदवारा से इस शख्स का ताल्लुक़ है। अदालत ने अब सज़ा सुना दी है। ईशान बुखारी इसका नाम है। उम्र 37 साल, हंदवारा जो कि नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसका ताल्लुक़ और जुमे के रोज़ इसको सज़ा सुनाई गई। इंडियन पीनल कोड या आईपीसी की दफ़ा और आईटी एक्ट 2000 के तहत। अब ये जो बुखारी है, ईशान बुखारी, ये जो सेल्फ स्टाइल डॉक्टर था, इसको एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने जयपुर के अंदर 2023 में दिसंबर के महीने में पकड़ा था। चूँकि उस वक्त भी मशकूक और जयपुर से लास्ट ईयर बल्कि 2 साल पहले पकड़ा गया दिसंबर 2023 में और इस साल इसको 2 साल वैसे भी हो जाएंगे, तो अब फिर से सज़ा सुना दी गई। और उस वक्त भी कुछ मशकूक नक़्लो हमल ये कर रहा था। इंटेलिजेंस इनपुट्स थी इस शख्स के बारे में और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, ये भी शिकायतें थी। लेकिन इसका कोई भी, ये क्या मुल्क के लिए जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान को कोई जानकारी दे रहा था, किसी और दुश्मन को, ये कोई हमारी जानकारी के मुताबिक और ये जो तस्दीक भी अथॉरिटीज़ ने की, इस पर कोई सबूत नहीं मिला। ये तो कोई इल्ज़ाम जो साबित नहीं हुए। लेकिन प्रोफेशनल फ्रॉडस्टर इसलिए इसको कहेंगे कि पेशा वाराना वो जो महारत इसकी थी, उस दम पर इसने लोगों को लूटा। पीएमओ ऑफिशियल पहले बताता रहा, आर्मी डॉक्टर खुद को बताता रहा, इंटेलिजेंस एजेंट बताता रहा और कभी इसने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, इसी तरीके से काम करता रहा। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने जो चार्जशीट फाइल की, उसमें आईपीसी की सेक्शन 419 लगी, 420, 465, 467, 468, 471 और 120 बी और सेक्शन 66 की 66 सी और 66 डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का भी इस पर उपयोग हुआ, इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर 18 गवाहों को सामने रखा, 130 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और 130 डॉक्यूमेंट्स और 18 आज़ाद गवाहों के बाद सामने रखने के बाद, ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर सरकार की एजेंसीज़ के बना रखे हुए थे, ख़ुद ज़ाती मफाद के लिए ये लोगों को लूटने का काम कर रहा था, इसको अब जाकर सज़ा सुना दी गई है। और पुलिस ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि बुखारी के ख़िलाफ़ केसेस जम्मू कश्मीर में थे, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और उड़ीसा की एक अदालत ने ही बाज़ाब्ता इसको सज़ा सुनाई है। जीएमएफसी कोर्ट है चंडीगढ़ उड़ीसा के जजपुर ज़िले का, जहाँ पर इसको सज़ा सुनाई गई। ये भी कहा गया कि वो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए कश्मीर में एक इन्फॉर्मर के तौर पर, जासूस के तौर पर काम करता रहा या फिर उनको ख़बर देने वाला भी आप कह सकते हैं। और बाद में जाकर ये हुआ कि इसने जाकर क्या किया कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में लग गया, ये इल्ज़ामात लगे और बाद में अपनी जो शनाख्त है वो छुपाई, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करने लगा और बाद में एनआईए और पीएमओ के दफ्तरों तक भी ये पहुंचा, जहां से इसने ये काम करने की कोशिश की। सोलापुर कश्मीर का रहने वाला, जयपुर और उड़ीसा में अलग अलग नामों से ये सब इसने कहा कि मैं सोलापुर से हूँ, कभी कश्मीर से हूँ, जयपुर से हूँ, उड़ीसा से हूँ और बड़ी ज़बरदस्त हिंदी बोलता था, उर्दू बोलता था, डोगरी बोलता था, मराठी बोलता था, पंजाबी बोलता था, डोगरी बोलता था और इसी वजह से ये अलग अलग जगहों पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा। 2023 में गिरफ़्तार हुआ न्यूरपुर जयपुर के अंदर। 16 दिसंबर 2023 को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा लोकल पुलिस की मदद से और उसके बाद जाकर चार्जेस लगते रहे। डॉक्यूमेंट्स कई इससे पकड़े गए। इसने कई यूनिवर्सिटियों की, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे। कैनेडियन हेल्थ सर्विसेज इंस्टीट्यूट की हासिल कर रखी थी। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के इसने बना रखे थे।
कई ब्लैंक साइन डॉक्यूमेंट्स थे, एफिडेविट बॉन्ड्स थे, आइडेंटिटी कार्ड्स जो फर्जी थे इससे पकड़े गए, एटीएम कार्ड्स पकड़े गए, खाली जो ब्लैंक चेक्स थे वो पकड़े गए, आधार कार्ड पकड़े गए और विजिटिंग कार्ड्स जो इसकी तहवील से पकड़े गए हैं। तो ईशान बुखारी जो दिसंबर 2023 में गिरफ़्तार हुआ था, 5 साल की सज़ा इस शख्स को हो चुकी है और कैद बामुशक्कत सुनाई गई है एक लोकल कोर्ट की तरफ से। तो ये सिलसिला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ख़बर कुछ भी हो, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोई किसी की हिम्मत नहीं कि आपके घर आकर कहे या किसी ज़ाती दफ्तर में बुलाकर आपको कहे मैं आपको मुलाजमत दे रहा हूँ, नौकरी दे रहा हूँ, मुझे 5 लाख 10 लाख या ये डॉक्यूमेंट्स दे। ये तो कर रहा था, प्रोफेशनल था और इसका प्रोफेशनलिज्म जो है वो अब गया तेल लेने, पुलिस के हत्थे चढ़ा था। अब अदालत ने सज़ा सुनाई शुमाली कश्मीर के इस डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर